स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में। स्टूडेंट्स यूनेस्को के इस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर इंडिया की 2 सिटीज़ हैं जिनको शामिल किया गया है। कोझिकोड जो कि केरल के अंदर सिचुएटेड है, इसको लिटरेचर के बेसिस पे एज ए क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया। ग्वालियर के बारे में अगर हम बात करें, जो कि मध्य प्रदेश का जो चंबल का रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है, और ग्वालियर को जो म्यूजिक का जो कैटेगरी है उसके बेसिस पे एज ए क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर। अगर हम स्टूडेंट्स इस नेटवर्क के बारे में बात करें तो 2004 के समय यूनेस्को के द्वारा इस नेटवर्क का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसका मेन मोटिव यही था कि जो हमारी सिटीज़ हैं, जो अर्बन एरियाज हैं वर्ल्ड के अंदर में, उनको क्रिएटिविटी के बेसिस पे यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए। 7 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है उनका क्रिएटिविटी के बेसिस पे। जैसे कि आप देखिए कि जो फोक आर्ट है, फोक आर्ट का एक बेसिस है जिसके कैटेगरी के अंदर में इंडिया की कुछ सिटीज़ हैं जिनको शामिल किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि आपको मीडिया आर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। मीडिया आर्ट है जो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया का कोई भी सिटी इस कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं किया गया है मीडिया आर्ट के पर्सपेक्टिव से एज ए क्रिएटिव सिटी के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिल्म का कैटेगरी है। फिल्म का कैटेगरी है उसके बेसिस पे भी सिटीज़ का जो क्रिएटिविटी है उसको एग्जामिन किया जाता है। तो आप देखिए कि हमारा जो मुंबई नाम का जो सिटी है, जो हमारा मुंबई नाम का सिटी है, उसको यहाँ पे फिल्म का जो कैटेगरी है उसी के अंदर में शामिल किया गया है इस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिजाइन के बेसिस पे, जो डिजाइन का जो बेसिस है उसके बेसिस पे भी सिटीज़ को यहाँ पे क्रिएटिविटी के अंदर एग्जामिन किया जाता है। तो इसके अंदर भी आपको इंडिया का कोई भी सिटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो गैस्ट्रोनॉमी है, मीन्स जो फूड से रिलेटेड जो सिटी है उसको यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है, उनका क्रिएटिविटी को देखा जाता है इसी के अंदर में। तो आपको इंडिया का जो हैदराबाद नाम का जो सिटी है, हैदराबाद नाम का जो सिटी है वो गैस्ट्रोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिटरेचर के बेसिस पे, तो आप देखें कि लिटरेचर के अंदर में जो कोझिकोड नाम का जो सिटी है केरल के अंदर, उसको यहाँ पे शामिल किया गया लिटरेचर का जो कैटेगरी है उसके अंदर में। और इसके अलावा है स्टूडेंट्स म्यूजिक। म्यूजिक के अंदर इंडिया की काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जिनको शामिल किया गया है, जिसके अंदर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो बनारस है उसको भी म्यूजिक का ही कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। जो वाराणसी है उसको म्यूजिक के कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। चेन्नई है उसको भी म्यूजिक का जो कैटेगरी है उसी के अंदर में शामिल किया गया था। तो इंडिया की कौन कौन सी सिटीज़ हैं इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में? प्रेजेंटली 2 सिटी हैं जिनको शामिल किया गया है। ऑलरेडी कितनी सिटी हैं? ऑलरेडी यहाँ पे 6 सिटीज़ हैं जिनको शामिल किया गया था यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में। तो आप देखिए कि इंडिया से कौन कौन सी सिटीज़ जो शामिल हुई हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, वाराणसी है, वाराणसी को जो म्यूजिक का जो कैटेगरी है उसके बेसिस पे शामिल किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट जयपुर है, जयपुर जो कि बेसिकली फोक आर्ट और क्राफ्ट के रूप से, जयपुर नाम का जो सिटी है जिसको कि फोक आर्ट और क्राफ्ट के रूप से, फोक आर्ट और जो क्राफ्ट का जो कैटेगरी है उसके रूप से यहाँ पे शामिल किया गया है इस कैटेगरी के अंदर क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो सिटीज़ यहाँ पे जिनको क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया है वो चेन्नई है। चेन्नई को जो म्यूजिक का जो कैटेगरी है, कार्नेटिक जो म्यूजिक है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो म्यूजिक के कैटेगरी के बेसिस पे ही उसको शामिल किया गया। अगर हम बात करें हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद आपको बेसिकली जो गैस्ट्रोनॉमी है, जो फूड का जो सेक्शन है, उसी के बेसिस से आपको देखने के लिए मिलेगा हैदराबाद नाम का सिटी। मुंबई है जिसको फिल्म का जो कैटेगरी है उसके बेसिस पे शामिल किया गया, फिल्म का जो क्रिएटिविटी है उसके बेसिस पे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लास्ट सिटी जिसको इस नेटवर्क के अंदर में शामिल किया गया था कोझिकोड एंड ग्वालियर से पहले, तो वो सिटी है स्टूडेंट श्रीनगर। श्रीनगर नाम का जो सिटी है उसको बेसिकली फोक आर्ट का जो कैटेगरी है जिसके अंदर जयपुर को शामिल किया गया है, तो फोक आर्ट का जो कैटेगरी है उसी के अंदर में उसको भी शामिल किया गया है श्रीनगर के अंदर में। तो ये इंडिया का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, जो क्रिएटिव सिटीज़ हैं जिनको शामिल किया गया है यूनेस्को के इस नेटवर्क के अंदर में। ऑलरेडी 6 सिटीज़ हुआ करती थी। वाराणसी जो म्यूजिक के अंदर है, जयपुर जो फोक आर्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, चेन्नई जो म्यूजिक के अंदर है, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी जो फूड से रिलेटेड है, म्यूजिक अगर हम मुंबई की बात करें जो फिल्म सेक्टर के अंदर है, और श्रीनगर जो कि यहाँ पे फोक आर्ट का जो कैटेगरी है उसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर की जयपुर है। अगर हम बात करें कितने ऐसे एरियाज हैं जिसके बेसिस पे सिटीज़ का जो क्रिएटिविटी है उसको एग्जामिन किया जाता है, तो 7 कैटेगरीज हैं।
7 कैटेगरीज में फोक आर्ट है, मीडिया आर्ट है, फिल्म है, डिजाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर है, जिसके अंदर कोझिकोड को शामिल किया गया, और म्यूजिक है। अगर हम इन सिटीज़ के बेसिस पे बात करें तो कोझिकोड में आप देखें कि जो मलयालम का जो यहाँ पे नोवेल है, वो फर्स्ट जो नोवेल है वो कोझिकोड के अंदर ही लिखा गया था। कोझिकोड से वो पर्सन बिलोंग किया करते थे। ग्वालियर के अगर हम म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ पे आप देखें कि जो तानसेन नाम के जो पर्सन है, जिनसे रिलेटेड यूपीएससी ने 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, तो तानसेन नाम के जो पर्सन है वो ग्वालियर से बिलोंग किया करते थे। हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर आपको जो ग्वालियर घराना है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इन क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में ही डिस्कस किए हैं तो स्टूडेंट सिटीज़ से रिगार्डिंग में ही आपको एक 31 अक्टूबर का जो दिन है वो वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। 1978 के समय एक कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुई थी। 1976 के समय, सॉरी स्टूडेंट्स, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में यूएन जो ह्यूमन का जो सेटलमेंट है अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में वो कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद में आपको जो यूएन हैबिटाट है उसका इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलता है। यूएन हैबिटाट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नैरोबी जो केन्या के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, यूएन हैबिटाट, जो कि वर्ल्ड सिटीज नेटवर्क के रिगार्डिंग में या वर्ल्ड सिटीज डे के रिगार्डिंग में है, जो 31 अक्टूबर को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे कौन से हैं जो सिटीज़ के रिगार्डिंग में हैं? तो आप देखिए कि हमारा जो गोल नंबर 11 है जो सस्टेनेबल सिटीज़ के रिगार्डिंग में है कि हमारी जो सिटीज़ हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, वो सस्टेनेबल हों। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा जो मेंस का पेपर है उसके अंदर GS1 में आप देखिए कि अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है एंड उसकी जो क्या क्या रेमेडी हैं उसके रिगार्डिंग में आपको एक जो टॉपिक है वो देखने के लिए मिलता है। तो आपको अर्बन जो एरियाज हैं उनके बारे में प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, क्या क्या रेमेडी हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो क्रिएटिव सिटीज़ को जो हमारी शामिल हुई हैं, जो हमारा आर्ट है, क्रिएटिविटी है, उसको यहाँ पे शो करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, जो 2004 के समय स्टार्ट हुआ। इंडिया की 8 सिटीज हो चुकी हैं प्रेजेंटली इस नेटवर्क के अंदर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।